रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मोहतशम शहनशाह उमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हालिमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा के घर में परवरिश पाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हालिमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा से फरमाया, अम्मा मेरे ए भाई रोजाना कहाँ जाते हैं? तो आपने जवाब दिया, बेटा वो बकरियां चराने के लिए जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हालिमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा से कहा, मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने भाइयों के साथ बकरियां चराने जाऊं। हजरत हालिमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, नहीं बेटा, आप बहुत नाजुक और मुलायम हो, कहीं आपको धूप नहीं लग जाए। आपका इतना मुबारक और हसीनो जमील चेहरा है कि मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकती। आप तो शहजादे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। आपके नर्मो नाजुक पाँव मुबारक में कांटा चुभ जाएगा, कोई पत्थर लग जाएगा। आप इतने छोटे से हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ताइब रदियल्लाहु अन्हु की जो बेटी थी शिमा, वो साथ करीबी खड़ी हुई थी। वो कहने लगी, आप धूप की बात करते हो, जब मैं भाई के साथ कभी बकरियां चराने के लिए जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर छाया करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो इसरार किया। हजरत हालिमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा ने इजाजत दे दी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन शिमा के साथ बकरियां चराने के लिए जंगल की तरफ तशरीफ ले गए। आसमान पर बादल का एक टुकड़ा आप पर साया किया हुआ था। 4-5 दिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जंगल में जाते रहे। लेकिन एक दिन अम्मा हालिमा ने आपको रोक दिया कि प्यारे बेटा, आज के बाद आप कभी भी बकरियां चराने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि बेटा अब मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकती। बेटा मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, एक तो मुझे आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती, दूसरा ये कि आपके कदम मुबारक को कोई चीज तकलीफ दे दे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। आज के बाद आप घर से नहीं जाएंगे। आपको जब आपकी रज़ाई माँ हालिमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा ने रोक दिया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए। 3 दिन गुजर गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए जंगल पर तशरीफ नहीं ले गए। तीसरे दिन हजरत हालिमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा के बेटा रोता हुआ आए तो हजरत हालिमा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो कहा, अम्मा हमारी बकरियों को शेर उठाकर ले गए हैं। जब हजरत हालिमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा ने ये बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाई हालिमा रदियल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो रूहे अनवर से आंसू बहने लगे, क्योंकि बचपन से ही आपका दिल नरम और मुलायम था। इसी वजह से आप किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और तो फिर आपका अम्मा मोहतरमा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, आप रोती क्यों है? हजरत हालिमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, बेटा हमारे बकरियों को जंगल में मौजूद शेर उठाकर ले गया है। तो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप रोए नहीं, हम अपनी बकरियों को अभी लेकर आते हैं। हजरत हालिमा रदियल्लाहु अन्हा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हम अभी आते हैं। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस्ती से जंगल की तरफ तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी कि जंगल की शेरों, मेरी माँ हालिमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना फरमाना था कि जंगल के शेर तोड़ता हुआ बकरियां साथ लेते हुए आपके पास चले आए और झुककर सलाम अर्ज करने लगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قدم مبارک پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے آپ پر ہماری جان قربان، واللہ آپ ہمارے پاس جنگل میں آئے تو رسول اکرم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، شہنشاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیرو، تمہیں نہیں پتا تھا کہ بکریاں ہماری ماں کی ہیں؟ بتاؤ تم نے ہماری ماں کو تکلیف کیوں دی؟ وہ رو رہی تھی، تم کیوں ان کی بکریاں اٹھایا؟ تو شیروں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے، ہم چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کرتے تھے، آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے تھے کہ کائنات بنانے والے اپنے محبوب کو کیسے بنایا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن گزر گئے آپ تشریف نہیں لائے تو بڑے شیر نے کہا اگر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار دوبارہ کرنا ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں اٹھا لاؤ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بکریاں چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، وہ کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور اسی بہانے ہم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں گے۔ بکری تو دراصل بہانہ تھا، ہمیں تو آپ کا دیدار کرنا تھا، اسی لیے ہم نے بکری کو نشانہ بنایا۔ سبحان اللہ۔